आज व्यू 360 में पाकिस्तान में सहाफत खवातीन के लिए कितनी मुश्किल है और उनको इस शोबे में किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। खवातीन की क्या मुश्किलात है, उनको क्या मुश्किलात दरपेश है, उन पे ना कोई बात करता है। और जानेंगे भारतीय कश्मीर में सहाफती आज़ादी से मुतल्लिक मकामी सहाफियों की क्या उम्मीदें हैं। उर्दू सर्विस के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तानी मुआशरे में मौजूद सियासी और नजरियाती तकसीम का असर सहाफत और सहाफियों पर भी पड़ा है, जहां किसी मखसूस मौजू, नजरिए या सियासी जमात पर लिखने या बोलने की सूरत में सहाफियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन हालात में खवातीन सहाफियों के लिए मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। उन्हें अपनी तहरीरों या प्रोग्राम्स पर तामीरी तनकीद से ज्यादा हरास, गालम गलोच और किरदार कुशी का सामना करना पड़ता है। एक पितरशाही मुआशरे में जहां खवातीन सहाफियों को पहले ही अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सी रुकावटों को अबूर करना पड़ता है, वहां ऐसे वाकयात उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में खवातीन सहाफियों की मुश्किलात और उनके चैलेंजेस के बारे में। 30 अक्टूबर 2022 को लाहौर में चैनल 5 की एक सहाफी सदफ नईम, जो उस वक्त साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI के एक मार्च की कवरेज कर रही थी, इमरान खान के चलते कंटेनर के नीचे आकर हलाक हो गई थी। हमारी रिपोर्टर समन खान को सदफ नईम की बेटी ने बताया कि उनकी वालदा की हलाकत के बाद उनके एम्प्लॉयर और हुकूमत ने वादे तो बहुत किए, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। ये बस वो एक मुहावरा है, दूर के दोस्त आने। मीडिया जर्नलिज्म ये चीज़ है कि लाइक आप टीवी पे बैठ के देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि वाह वाह इनके मज़े हैं कि ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उतना ही पास से जाके देखो ना, सबसे ज़्यादा परेशान ये लोग होते हैं। फेस नहीं मिलती टाइम पे, फिर वो अलग बॉस के प्रेशर जितने आ जाते हैं कि जी आपने ये काम करना, ये नहीं करना। अब एक दफ़ा भी ये हुआ था कि लाइक उनको एक असाइनमेंट मिली थी कि मोनस इलाही का आपने वो करना है इंटरव्यू, तब पुलिस पकड़ रही थी। कहते हैं हमें नहीं पता, हमें जहाँ मर्जी से ला के दो, आपने मोनस इलाही का ला के देना इंटरव्यू। उनको उनकी मेहनत का सिला एक तो उनकी जिंदगी में नहीं मिला, दूसरा उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी। अगर वो कोई अच्छा काम कर लेती थी, कहते थे इससे और अच्छा करके लाओ, लाइक उससे अप्रिशिएट नहीं करना कि चलो अगर तुमने इमरान खान का इंटरव्यू भी किया है तो अच्छा दोबारा करके लाओ। क्या फ़ायदा, आप अपनी फैमिली को भी छोड़ा, आपने अपनी ज़िंदगी भी यानी कि टोटली उसको दे दी, अपना टाइम सारा उसको दे दिया, अपना तो कुछ छोड़ा ही नहीं। लाइक इवन के मामा का ये सीन हो गया था, उनकी शॉपिंग सारी मैं करके आती थी ईद तक की, और ईद पे भी लाइक जिस चांद रात होनी, चांद रात को उनको 2 बज जाने कि जी चांद रात के पैकेजेस बनाने हैं, लाइफ देने हैं। बस कोई एक सहूलत नहीं थी कि जो एक मेल जर्नलिस्ट को भी मिलनी चाहिए, उनको तो वो सहूलत नहीं थी, तो फिर फीमेल थी तो लाइक वो कन्वेंस अपनी खुद करती थी, आना जाना खुद करना, अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करना, उनका कैमरा सब कुछ उनका फ़ोन था। मम्मा ने उनके कहा कि मुझे एक अच्छा सा फ़ोन है, उन्होंने आज तक मम्मा को फ़ोन नहीं लेके दिया। मम्मा को वो टूटा हुआ फ़ोन था जिसमें कभी आवाज़ आती थी, कभी नहीं आती थी। और लाइक जाने के बाद उन्होंने सिर्फ एक हमें चेक दिया था। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि लाइक बच्चों की कफ़ालत हम करेंगे, और उन्होंने लाइक मेरे पिछले सेमेस्टर के मेरे भाई की फ़ीस दी फर्स्ट मंथ की, उसके बाद हमने उनको फ़ी चलान भेजे, वाउचर भेजे, लाइक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, ना उन्होंने कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद से लाइक हम अपना खुद ही कर रहे हैं। 2020 में यूनेस्को ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि वो सहाफ़ी जो जलसों और मुजाहिरों की कवरेज करते हैं उनकी हलाकतों में इजाफा हो रहा है और ये कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। लेकिन सदफ नईम की हलाकत के बाद ये पता चला कि उनको लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं दी गई थी। ख़वातीन सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात पर मज़ीद बात करते हैं पाकिस्तान में सफ़े अव्वल की खातून सहाफ़ी आसमा शराजी से, जो इस वक्त हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रही हैं। आसमा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। आसमा, आपने एक फील्ड रिपोर्टर की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया। एक खातून सहाफ़ी जब न्यूज़ रूम में जाती है या फील्ड में किसी स्टोरी के लिए जाती है, तो बताइए बहैसियत खातून उसको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और मैं चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस भी बताएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ। सहाफियों को सब कुछ फेस करना पड़ता है जो कि पाकिस्तान में तमाम मर्दों को भी करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ सिवाय इसके कि वो एक सॉफ्ट टारगेट होती हैं, उनके लिए होता है,
उनके लिए मुश्किलात 2 गुना बढ़ जाती हैं, बल्कि इसको आप 3 गुना कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो तमाम काम करती हैं जो कि मर्द हजरात को यहाँ पे कहे जाते हैं, लेकिन उनके लिए जो उनके इन्वायरमेंट है वो खवातीन के लिए वैसी नहीं है जैसी कि मर्दों के लिए। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो यही चीज जो है वो औरतों को काम करने से डिस्करेज करती है कि उनको न्यूज रूम के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो न्यूज रूम के अंदर जो है वो एक मैनेजर के तौर पर काम कर सकती है। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सहाफती इदारे हैं, आप वहाँ पे देख लीजिए कि खवातीन जो है वो न्यूज मैनेजमेंट के अंदर या जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं अगर देखा जाए सिवाय चंद एक अखबारों के। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सबसे चीज होती है, सबसे पहले तो ये इम्तियाज है। उसके बाद जो खातून एक रिपोर्टर के तौर पे काम करने निकलती है तो उसके बाद तो फिर आप समझ सकते हैं कि पहाड़ है जिसको कि उसको अबूर करना है। न्यूज रूम के अंदर इस इम्तियाज से लड़ना है कि ये बीट जो है ये मर्दों को सिर्फ करनी है, और जो आम सी जो सादा सी बीट्स हैं, जो कवरेजेस हैं, वो औरतों को करनी है। मसलन औरतें मीना बाजार करेंगी, फैशन शोज करेंगी, उनको सॉफ्ट स्टोरीज करनी है, वो इस तरह के मामला करें। वो हार्डकोर जो न्यूज है उसको कवर करने की उनको इजाजत नहीं होगी या वो नहीं करेंगी। तो पहली लड़ाई तो यहाँ पे आप करते हैं, और उसके बाद फिर आपने बाहर निकलना है, फिर आपने कैसे मुआशरे के अंदर जाके अपने आप को मनवाने की कोशिश करनी है जहाँ पे आपसे लोग बात करना पसंद नहीं करते। मसलन जब मैंने कवर करना शुरू किया तो आपका तो मेरे जो जिनको भी मैं बात करती थी वो मेरे कैमरामैन से देख के बात करते थे। हमें वो इस काबिल भी नहीं समझते थे कि एक औरत के तौर पर जो है वो इनसे बात की जाए, इस तरह से इनसे इनके आगे जो है वो अपने सवाल का जवाब जो है वो रखा जाए। तो मेरे ख्याल है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है। इससे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इसके अलावा आपकी जो मुआशी, जिस तरह से आप सदफ की बात कर रहे थे, मुआशी पाबंदियां और ज्यादा है, क्योंकि आपको घर के मुआशरती रवैयों से भी लड़ना है, आपको घर से जी, और घरेलू जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है। लेकिन आप चूंकि माशरे में जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है खवातीन सहाफियों को, या अमूमी तौर पर खवातीन जब भी वर्क फोर्स का हिस्सा बनने की कोशिश करती हैं किसी भी फील्ड में, तो उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना माशरे की तरफ से करना पड़ता है। पाकिस्तानी माशरे में जो अब एक तकसीम पाई जाती है, चाहे वो आइडियोलॉजिकल है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो मजहबी है, बहुत तकसीम नजर आता है ये मुआशरा अब। तो ये तकसीम किस तरह असर डालती है खासतौर पर खवातीन सहाफियों के काम पर? पावर ग्रुप्स और सियासी जमातों के फॉलोअर्स उनको हरासा करने और ट्रोलिंग करने में शामिल होते हैं। आप खुद इसका शिकार रही हैं। हमें बताइए कि क्या असर हुआ था जब आप पर इस किस्म के अटैक्स होते हैं, तो क्या असर होता है आपकी जहनी और फिजिकल हेल्थ पर इसका, और आपकी फैमिली के लिए क्या मसाइल पैदा करते हैं ये मसाइल, इस किस्म के चैलेंजेस, और इसका सद्भाव करने के लिए हुकूमतों को, जर्नलिस्टिक बॉडीज को क्या और करना चाहिए? देखिए आतिफ, वैसे तो जाहिर है कि जब आप सहाफी का किसी भी बतौर सहाफी काम कर रहे होते हैं, खास करके पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर, तो उसमें मसाइल होते हैं। लेकिन अगर आप नजरियाती सहाफी हैं और आप पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के साथ और इंसानी हुकूक के साथ, और आप इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ बुनियादी इंसानी हुकूक है उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी आवाज उठाते हैं, तो फिर आपको बहुत से प्रेशर, और ये प्रेशर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके मुआशरे से नहीं होते, ये मुख्तलिफ माफियात से होते हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ होते हैं, मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट या जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं वहां से होते हैं, और खास करके जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं वहां से होते हैं। बहैसियत सहाफी मुझे तो खुद ये देखना पड़ा कि यानी तौहीन मजहब से लेके आपके ऊपर मुख्तलिफ इल्जामात और आपके ऊपर अटैक्स, और आपकी जो एक डिग्निटी है, आपकी इंटेग्रिटी को चैलेंज करना और बार बार करना, मुख्तलिफ इल्जामात का सामना, ये तो हमें करना पड़ा है। फिजिकल थ्रेट्स, और हर दौर के अंदर फिजिकल थ्रेट्स, मुख्तलिफ नौइयत के फिजिकल थ्रेट्स, जब हम जिन्हें मुशर्रफ के जमाने से काम शुरू किया तो उस जमाने में और तरह के थ्रेट्स थे, फिर जमहूरियतें, सो कॉल्ड जमहूरियतें आई, उसके अंदर और तरह के थ्रेट्स थे। पिछले 4 साल हमने फैशिज्म देखी, उसमें और तरह के थ्रेट्स थे, अब और तरह के थ्रेट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कहें कि एक मुकम्मल आजाद फिजा के अंदर पाकिस्तान के सहाफी और खास करके जो खवातीन सहाफी हैं उनको काम करने की इजाजत मिले। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो औरतें हैं, चूंकि वो ये तखसीस किए बगैर अपनी रिकग्निशन चाहती है, अपनी पहचान चाहती है कि उसको बतौर सहाफी तस्लीम किया जाए, तो वो वही काम करती है जो उनके मर्द कुलीग करते हैं। मगर
जब उनको टारगेट किया जाता है तो उनके सिंह की बुनियाद के ऊपर किया जाता है, उनके जिन्स की बुनियाद पर किया जाता है, उनके सेक्ट की बुनियाद पर किया जाता है, उनके जो खातून होने की बुनियाद पर किया जाता है। मसलन ये कि उनको हर इल्जाम उनके ऊपर आप उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं, उनकी फैमिली लाइफ है, उन सबको जो है वो चैलेंज करते हैं, उनको आप टारगेट करते हैं, आप उनको पब्लिक लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। तो देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि पिछले जैसे 4 साल का मैं कह सकती हूँ कि मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ जिस तरह का मामला सामने देखने को मिले थे, हम शायद ज्यादा पिछले कई सालों से चूंकि काम कर रहे हैं, हम ज्यादा अपने आप को मजबूत मैं समझती हूँ, और मैं उसके बावजूद मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आसान काम नहीं है कि आप अपने बच्चों के सामने बात करें, उनको आप एक्सप्लेन करें, आप अपने खानदान को करें, आपका खानदान आपको ये कहे कि आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं, बजाय इसकी कि आपको ये कहा जाए कि आप डटे रहें और आप अपना काम करें। वो आपको इस बात के ऊपर मजबूर करें कि आप अपना लिखना बोलना, अपना सच कहना जो है उसको छोड़ दें। तो मैं आपको बता सकती हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी खवातीन सहाफ़ियों को जिन्होंने काम करना छोड़ दिए सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो ये ट्रोलिंग का वो जो हैरेसमेंट है, जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है, जो कि उनके घरों के अंदर उनको जिस तरह से परेशान किया जाता है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। वो घबरा जाती हैं। जो माशरती रवैये होते हैं, माशरती रवायात होती हैं, वो आड़े आ जाती हैं, लेकिन हम सोल्यूशंस ढूंढने में नाकाम रहते हैं। ये जो डिजिटल राइट्स बिल है जिसके तहत ऑनलाइन हरासमेंट अब एक जुर्म है, और अगर किसी की तज़हीक की जाती है, जिस किस्म का हम देखते हैं ट्रोलिंग जिस किस्म की होती है, यानी किरदार कशी की जाती है, गालम गलोच की जाती है, क्या इन लॉज से अभी तक कोई रिजल्ट निकला है? आप समझती हैं कि खवातीन या अमूमी तौर पर सहाफत पाकिस्तान में कुछ इससे बेनिफिट कर पाई है? देखिए, ये आतिफ हाल ही में हमारे यहाँ प्रोटेक्शन या सेफ्टी लॉज भी बने हैं, कानून मौजूद है, सब चीजें मौजूद हैं, और इसी तरह से ऑनलाइन हैरेसमेंट, FIA और बहुत से और भी मामलात हैं जिनके ऊपर जो कि हम देखें तो लेजिस्लेशन हमें भरपूर नजर आती है, डेफिनेशन लॉज भी मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? प्रोटेक्शन लॉज के होने के बावजूद आपके सहाफ़ी यहाँ पे मारे जा रहे हैं। 60% जो है वो अब 40% आपके जो सहाफ़ी यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर वो गैर महफूज हो चुके हैं, उनके वाक़यात बढ़ चुके हैं। इसी तरह से आप देखिए कि अरशद शरीफ का कत्ल हो जाता है, इसी तरह से आप देखिए अफसार आलम पर हमला हो जाता है, इसी तरह से मतीउल्लाह जान का अगवा हो जाता है। तो ये असद तूर की पिटाई घर में घुस के की जाती है। तो ये मेरे घर पे 2 दफा घुसे हैं, 2 दफा मुझे हरासा किया है, मेरे बच्चों को हरासा किया। तो ये सिर्फ कहने के लिए कवानीन बनते हैं, इनके ऊपर अमल दरामद। आसमा का कनेक्शन शायद ख़राब हो गया और उनकी वीडियो फ्रीज हो गई, बल्कि बताया जा रहा है कि उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन हमने आसमा शराजी की बात आपने सुनी और उन्होंने बताया कि किस किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। जहां एक तरफ एक जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं कि माशरे में क्या चैलेंजेस हैं, फील्ड के क्या चैलेंजेस हैं, रवैयों के क्या चैलेंजेस हैं, वहीं पर एक और जो बड़ा मसला है सहाफ़ियों के लिए वो अथॉरिटीज़ हैं, यानी वो लोग जो कि इक़्तिदार में होते हैं, ताकत में होते हैं, वो लोग भी सहाफ़ियों को मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके ऊपर अटैक्स करते हैं, उनको हरास करते हैं अगर उनके खिलाफ कुछ बोला जाता है। तो वापस आते हैं डिजिटल मीडिया ट्रोलिंग की तरफ ही, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रोलिंग में आम लोग, सियासी जमातें, उनके कारकुन, डिजिटल मीडिया विंग्स तक शामिल होते हैं जो कि खास ट्रेंड को लेकर चलते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर। लेकिन जैसे अभी पहले भी बात हुई कि ये ट्रोलिंग का शिकार खवातीन सहाफ़ियों के साथ साथ मर्द सहाफ़ी तो होते हैं, लेकिन आम मुशाहिदा यह है कि खवातीन की ट्रोलिंग ज्यादा होती है जिसमें उन्हें किरदार कुशी का बहुत सामना करना पड़ता है। और इस बारे में मजीद बात करते हैं VOA की रिपोर्टर सबाहत ज़करिया से, जो इसको फॉलो कर रही हैं और वो इस वक्त स्काइप के जरिए हमारे साथ हैं। सबाहत, थैंक यू। ट्रोलिंग तो पूरी दुनिया में ही होती है। बाज नाक़दीन का कहना है कि ऐसा अक्सर ऐसे सहाफ़ियों के साथ होता है जो किसी एक फरीक के हक में ज्यादा या किसी एक पर तनकीद ज्यादा करते हैं। अगर ऐसा है भी तो क्या ये ट्रोलिंग जस्टिफाइड है? जी आतिफ, जस्टिफाइड तो किसी किस्म की ट्रोलिंग में नहीं है, लेकिन जहां तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है तो उसके अपना एक लैंडस्केप है, उसके अपने कुछ तरीके हैं, कुछ मुहर्रिकात हैं। ये ख्याल है कि जो सबसे बड़ा अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सोशल मीडिया पर यंग लड़कियां आपको बहुत सी नजर आएंगी जिनके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे यहाँ,
उतना अच्छा जितना कि सोशल मीडिया है. सो अगर आप ट्विटर पर देखें, जो कि सबसे बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सी यंग लड़कियां मिलेंगी जो एनोनिमस अकाउंट्स के साथ होंगी, क्योंकि वो अपना चेहरा, अपना नाम दिखाएंगी तो उनको पता है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, घर के हवाले से भी, माशरे के हवाले से भी, ऑनलाइन ट्रोलिंग के हवाले से भी. लेकिन वो चंद खवातीन, और खसूसन यहाँ पर मैं इसलिए यंग लड़कियों का नाम लूंगी क्योंकि वो एक ऐसा डेमोग्राफिक है जिसके बारे में आम तौर पर उतनी ज्यादा बात नहीं की जाती. सो उनको हम देखें तो उनमें से अगर कोई एक आध खातून अपना चेहरा दिखाए, अपना नाम इस्तेमाल करे, तो उसके लिए अमूमन काफी खतरात का ये बायस हो जाता है, खास तौर पर अगर उसके व्यूज भी किसी न किसी मामले में, ऐसे मामले में जो कि इंटरनेट पर जहाँ पर नेटवर्क ग्रुप्स जो हैं वो आकर जत्थों के तौर पर अटैक करते हैं, उनको कोई ऐसी बात. क्या वजह है कि ये अटैकर्स जो हैं ये खवातीन को ज्यादा टारगेट करते हैं? क्या वजह है कि खवातीन के ऊपर ज्यादा ट्रोलिंग होती है बनिस्बत मर्दों के, और ये किस चीज की अक्कासी करता है? देखिए, बहरहाल जैसे आसमा भी कह रही हैं कि होती तो मर्दों पर भी है, लेकिन खवातीन पर जो एक खास किस्म की ट्रोलिंग है वो कुछ ऐसे खास टॉपिक्स के ऊपर है जिनका आमतौर पर मर्द उन पे बात नहीं करते. मसलन जो सबसे बड़ा इशू है ऑनलाइन, खासतौर पर ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, वो अगर फेमिनिज्म के हवाले से जो खवातीन थोड़ी वोकल होती हैं उनके ऊपर बहुत ही एक मुनज़्ज़म अटैक किया जाता है ट्रोल्स का. ये हमने इंटरनेशनली भी देखा है और ये पाकिस्तान में भी दुरुस्त है. और सो देयरफॉर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, खास सब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ जेंडर्ड खवातीन ही की ट्रोलिंग होती है. फिर अगर आप ट्विटर के हवाले से देखें तो जो हमने रिसेंट चेंजेस देखे हैं ट्विटर में, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एक ट्रोलिंग का रुझान जो है वो अमूमन भी बढ़ा है. और खसूसन जो इसका एक बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि अगर आप अपने उर्दू में किसी ने आपको ट्वीट लिखी है, और मेरे साथ ये होता है और मैं बहुत सी और खवातीन को जानती हूँ जिनके साथ ये होता है कि उर्दू में आपको डेथ थ्रेट आई है, तो अगर आप ट्विटर को रिपोर्ट करें तो उनके पास कोई मैकेनिज्म्स नहीं है ये वेरीफाई करने के लिए कि ये ज़बान क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, और वो कभी भी उसकी सुनवाई नहीं होती उस पर्टिकुलर शिकायत की. तो बहुत से मुख्तलिफ ज़ाविये हैं जिनमें खवातीन, उनके पास रसाई भी बहुत कम होती है, उनको पता भी नहीं होता, अक्सर नॉलेज का जो एक्सेस है वो उसका भी बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो जेंडर से है. ग्रेट, थैंक यू सो मच सबाहत, आपने हमें वक्त दिया आज के शो में. और अब बात करते हैं खवातीन के लिए एक इंक्लूसिव और महफूज वर्किंग एनवायरनमेंट पर, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइपी के जरिए अंबर रहीम शमसी, जो मारूफ सहाफ़ी हैं और आजकल सेंटर फॉर एक्सलेंस इन जर्नलिज्म की डायरेक्टर हैं. अंबर, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रही हैं. आपका इदारा सहाफ़ियों की स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए काम करता है. आपके तजर्बे में खवातीन सहाफ़ियों के लिए किस किस्म के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस मौजू पर भी बात करने का, क्योंकि देखें, सबसे पहले मैं कहूँगी कि एक मसला जो हमें भी बतौर एक सेंटर भी हमें वी फेस इट एज वेल इज कि हमारे पास आदाद शुमार नहीं है. हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जब 2018-19 में बहुत सारे सहाफ़ियों को उनकी नौकरियों से निकाला गया था, तो उसमें शायद ज़्यादा तादाद ख़वातीन सहाफ़ियों की थी, लेकिन हम वसूख से नहीं कह सकते क्योंकि वो आदाद शुमार किसी ने जमा नहीं किए. हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई 2 साल पहले जब जो एक सर्वे किया, जो एक सर्वे होता है पाकिस्तान के महकमाए जो आदाद और शुमारियात जो जमा करते हैं, यानी कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनके मुताबिक कोई 3 लाख सहाफ़ी हैं. लेकिन हम दोबारा मैं कहूँगी कि उसमें कितनी खवातीन हैं ये हम ब्रेक डाउन आपको नहीं दे सकते. खवातीन सहाफ़ी वल्नरेबल भी ज़्यादा होती हैं, यानी कि ये कहा जाता है कि उनको ज़्यादा जल्दी, उनसे सबसे पहले अगर नौकरी किसी की जा रही हो तो खातून सहाफ़ी की जाएगी. खवातीन सहाफ़ी को, जैसे आपने आपकी दोनों जो मेहमान थी उन्होंने बात की, आसमा शिराजी ने बात की, सबाहत ने बात की, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो थ्रेट्स हैं वो मुआशरे की तरफ से भी बहुत होते हैं, घर से शुरू होते हैं, और फिर आप जब बाहर जाते हैं रिपोर्टिंग करने या फील्ड में जाते हैं या दफ्तर में जाते हैं या न्यूज़ रूम में मौजूद होते हैं, वहाँ आपको ना सिर्फ हिरासा किया जाता है, जो मर्द सहाफ़ियों को थ्रेट्स फेस होते हैं वो भी उनके साथ होता है. फिर साथ साथ आप देखें कि खवातीन सहाफ़ियों की प्रमोशंस
اگر آپ جیسے آسما صاحبہ نے بتایا اگر آپ وہ بیٹس نہیں کر پا رہی یعنی کہ جو ہارڈ بیٹس جس میں فارن آفس ہو گیا, جس میں پارلیمنٹ ہو گیا, جس میں پارلیمانی امور ہو گیا, جس میں عدالتیں ہو گئی, کرائم ہو گیا, سیاست ہو گئی یا سیاسی جماعتوں کو کور نہ کرے ہوں, تو پھر آپ کو شاید وہ پروموشن بھی نہیں ملے گی, آپ اپنے کریئر میں آگے نہیں بڑھ پائیں گی. میں نے دیکھا ہے کہ ہم بہت ساری کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ ورکشاپس کرتے ہیں خواتین صحافیوں کے لیے. خواتین صحافی اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں, وہ یہ اٹینڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ ان کے جو گھریلو مسائل ہیں اور اس میں کیا ہے کہ جو پرائمری کیئر گیور تصور کیا جاتا ہے وہ خاتون ہی ہوتا ہے, چاہے بچے ہوں, چاہے بوڑھے ماں باپ ہوں, چاہے بوڑھے ساس سسر ہوں. مرد صحافیوں کے کریئر پر آنچ نہیں لگتی. خواتین صحافی بھی انہیں کو سمجھا جاتا ہے کہ وہی گھر پر بیٹھ کر خیال رکھیں گی ان اپنی ڈیپینڈنس کا. ایک دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ خواتین سے ہی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ گھر بھی چلائیں گی, وہ بچوں کا خیال بھی رکھیں گی, وہ اپنا کریئر بھی ساتھ چلائیں گی. تو یہ تو اکراس دا بورڈ ہے, چاہے خواتین کسی بھی پروفیشن میں ہوں, یہ چیلنج تو خواتین کو ہے. اگر ہم اسی چیلنج کی بات کریں تو کیا آپ کے خیال میں کیا تبدیلیاں لائی جانی چاہیے ہیں جو روزگار کی جگہ ہوتی ہیں ان پر آرگنائزیشنز کے اندر, کہ خواتین کو ایسی سپورٹ مل سکے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کو بھی چلا سکیں؟ سب سے پہلے میں کہوں گی فلیکسیبل ورکنگ آورز, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ جو یہ مسئلہ جس کی نشاندہی میں نے کی ہے, یہ صرف صحافیوں کی, خواتین صحافیوں کی نہیں ہے, تمام ورکنگ ویمن کی ہے. اور یہ جو بہت سارے ایسے اچھے بڑے ادارے ہیں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, وہ ایکچولی کووڈ کے بعد فلیکسیبل ورکنگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اس کی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی کریئر پر متاثر نہیں ہوتا, آپ کی پروموشن میں متاثر نہیں ہوتی. So I think flexible working hours is something that جو ہمارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستانی مین اسٹریم ٹی وی میں آپ کو 6 دن کام کرنا پڑتا ہے, آپ کی 2 دن کی ویکینڈ بھی آپ کو نہیں ملتی. اور ظاہر کام جب شروع ہوتا ہے تو وہ سارا دن ساری رات بھی چل سکتا ہے کیونکہ بریکنگ نیوز ایونٹس ہوتے ہیں, کوئی 9 to 5 جاب تو ہے نہیں. لیکن اگر کچھ فلیکسیبلٹی ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے آسانی ہو. دوسرا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ, اچھے ادارے ہیں, میڈیا ادارے ہیں جو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی جب فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں, جیسے آج کا پاکستان کی معیشت کا اچھا حال نہیں ہے, تو یہ کٹوتیاں صرف خواتین صحافیوں کو نکالنے میں نہیں ہوتی. اگر ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک اور سوال جو کہ بہت ہی ضروری ہے, ہم بات کرتے ہیں ڈائیورسٹی پہ, جینڈر ڈائیورسٹی پہ, براڈ کاسٹ ہاؤسز کے اندر اور ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر جینڈر ڈائیورسٹی کتنی ضروری ہے خواتین صحافیوں کے لیے اس پروفیشن کو آسان کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو ایک پالیسی ہونی چاہیے نا, آپ کی جینڈر پالیسی کہ آپ نے کیسے انکلوڈ کرنا ہے, اس کو اہم سمجھنا چاہیے کہ خواتین صحافیوں کی اہمیت کیا ہے, کہ وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں آپ کا آدھی آبادی ہے, ان کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں, ان کا ایک پرسپیکٹو ہے جو آپ نے شامل کرنا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی مینجمنٹ یا رپورٹرز یا نیوز روم میں خواتین ضرور ہوں. اس کے لیے آپ نے اپنی جینڈر پالیسی بنانی ہوتی ہے اور اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اچھے ادارے ایسے ہوتے ہیں جو انشور کرتے ہیں, یقینی بناتے ہیں کہ ایک خاص فیصد, میں اس کو کوٹا نہیں کہوں گی, لیکن وہ انشور کرتے ہیں کہ خواتین کو ضرور شامل کریں, ان کو مواقع دیں کہ وہ اپنے کریئر میں اچھا کام کر سکیں, ان کو بیٹس جینڈر ڈسکریمنیشن کے بغیر, تعصب کے بغیر ان کو اسائن کی جائیں, اور ان کی گروتھ اور کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں. سو اٹ ریکوائرز سم کنسنٹریٹڈ ایفرٹ. اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک جینڈر پالیسی, ہائرنگ پالیسی ہی ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے پھر آپ خواتین صحافی بہتر کام کر سکیں گی, زیادہ کام کر سکیں گی. اور میں کہوں گی ایک اور جو مسنگ لنک ہے وہ یہ یونین خواتین کا جیسے بھارت میں ہے الگ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل امبر, تھینک یو سو مچ. آئی ایم سو سوری, یہ کانورسیشن بہت لمبی چل سکتی ہے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج اس اہم موضوع پر جوائن کیا. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, YouTube پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.